ये चैप्टर नंबर 9 भाई। चैप्टर नंबर कौन सा बेटा? 9 सर्कल। अब इसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। सर्कल क्या हो? वैसे तो बेटा कई प्रकार में कोई भी डिस्टेंस लो आप ना, बड़े छोटे सर्कल बना सको आराम से। कितने ही सर्कल बना लो, बड़े छोटे, है ना। ये सेंटर ले, इसका हम सेंटर को ओ से दिखा दें बस। जैसे सर्कल ओ, सीधा ओ लिख दें। सर्कल ओ का मतलब वो सेंटर है उसका, है ना। सेंटर से डिनोट कर दें इसे। अब अगर सेंटर से ना कहीं भी आप मिलाओगे ऐसा नो, तो ये इसकी रेडियस होगी भाई। इसे क्या कहें बेटा? कहीं भी मिला लो और ये सारे इक्वल ही होंगे। जैसा आपके साइकिल में स्कोप हो ना, तार तार से सारे बराबर होते होंगे भाई, या बड़े छोटे हों बेटा। तो दो अलग अलग सर्किल की रेडियस अलग अलग हो सकता है। देखो, एक की हमने कैपिटल आर लिख लिया, एक की स्मॉल आर लिख ली। एक भी हो सका, अलग अलग भी होंगे। लेकिन अब कहाँ से बेटा? यहाँ जा, इधर। तो ये क्या होंगे? देखिए सर्किल के ना, देखो ये रेडियस बेटा, एक सर्किल की सारी रेडियस बराबर होंगी। अगर दो सर्किल होंगे तो फिर बराबर नहीं होंगे, है ना। बड़े छोटे भी हो सकेंगे, बराबर भी हो सकेंगे, मतलब ठीक है ना। अब अगर आपने सर्कल लिया भाई, ये देखो सेंटर हो गया। अगर बेटा सेंटर से आप ना ऐसा लाइन पार कर दो, कोई भी लाइन सेंटर से पार कर देंगे, तो इसे डायमीटर कहें हैं, हिंदी में कहें व्यास, पूरा का पूरा। अब देखो इधर भी रेडियस और इधर भी रेडियस, तो ये जो वो होगा ना इसका डायमीटर जो होगा बेटा, ये रेडियस का हमेशा कितना होगा? डबल होगा। इसे व्यास भी कहें इसका, है ना। त्रिज्या का आर को क्या कहें बेटा? त्रिज्या। आर को क्या है ऐसा? त्रिज्या, रेडियस, है ना। तो हमेशा जो डायमीटर होगा वो रेडियस का क्या होगा? डबल होता। तो अपना आप देख लो, आप आर इधर, यहाँ से यहाँ तक ले रहे इधर, ठीक है ना। पूरा आप नाम भी दे सको, ए बी, ऐसा नाम भी लिख सको ऐसा, डायमीटर ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू 2r। अब जैसा सर्कल हो गया, इसमें कोई भी लाइन अंदर से बाहर नहीं आनी, मतलब कहीं भी कोई लाइन ड्रा कर लो बेटा अंदर ऐसा नो। ये सारी क्या बोली जाए इसकी? कौन बताओ इसका नाम? इन्हें जीवा कहें हिंदी में। क्या कहें बेटा? जीवा। अब इंग्लिश में क्या कहें? कोड। ये कोड है जी, कोड भाई। और कितनी कोड खींच सको आप? सुबह से शाम तक लगे रहो भाई आप, अंदर ही अंदर इसके खत्म नहीं होने की। तो एक सर्किल की जो कोड होगी ना, उनकी कोई गिनती नहीं है, मतलब इनफाइनाइट, है ना। जीवा कहें बेटा, है ना। ये सर्किल के अंदर रहनी, सर्किल से बाहर नहीं निकलनी। और से उसका नाम छेदक रेखा हो जा। इंग्लिश में क्या कहें उसे? छेदक रेखा को सिकेंट, ठीक है। उसका नाम सिकेंट है बेटा, इसमें देख लियो, लिख रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। कोड हो बेटा जीवा, है ना। सर जीवा आ जाएगा लिखा, हाँ जीवा। अब आप सोचोगे जीवा क्या हो भाई? तो सर्किल के अंदर खींचनी है आपको, कहीं भी कोई लाइन बेटा। और सबसे बड़ी कोड ना, देखो जो सेंटर से होकर जाएगी, जो केंद्र से होकर जाएगी ना, सबसे बड़ी कोड, उसका नाम ही क्या हो बेटा? उसका डायमीटर। इसे व्यास क्या है इसका, हिंद से हिंद तक। अगर व्यास की डेफिनेशन पूछ ले, डायमीटर की डेफिनेशन पूछ ले, क्या बताओगे? सबसे बड़ी कोड जो सेंटर से पास हो रही हो, केंद्र से जाने वाली ना, सबसे बड़ी जीवा का नाम ही क्या हो? व्यास होता है। क्योंकि सेंटर से जा रही ना, है कोड ही वो भी, लेकिन उसकी डेफिनेशन है। अगर आपको डायमीटर की डेफिनेशन आ जा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, पहले बेटा 9.1 थ्योरम आपकी किताब की, देखो थ्योरम 9.1 क्या याद रखा? रूल है यो, मतलब, है ना। ये रूल है बेटा इसका। नमस्ते। अब देखो बेटा क्या देखा? इक्वल कोड ऑफ ए सर्किल, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर कोड इक्वल हो, देखो बेटा क्या रखा 9.1, ये आपको ना याद रखना है सब रूल। अब जा आज तो हम प्रूव कर रहे हैं, लेकिन हमेशा के लिए आपको याद रखना है। क्या क्या याद करना? देखो भाई, अगर कोड क्या हो बेटा? इक्वल। ये सर्कल बना लिया बेटा, इसकी कोड ना, एक तो इधर कोड बना लो, देखो ए बी, एक कोड इधर कहीं भी बना लो अलग अलग। ये हो गया सी डी। गिवन में लिख रखा जी इक्वल है जी। कोड की लंबाई क्या रखी बेटा? मान लो ये भी 3 सेंटीमीटर की, तो ये भी कितना? 3 सेंटीमीटर की। 5 तो 5, 6 तो 6, 10 तो 10। कोड इक्वल होगी।
अब आपको देखो प्रूव क्या करना है, इसमें प्रूव करना भैया इस कोड ने जो यहाँ सेंटर पर जहाँ इसका केंद्र होगा ना, केंद्र पर देखो इससे ऐसा दोनों तरफ मिला लो, इसने एंगल बना दिया, ये एंगल बन गया भाई। इस कोड ने भी यहाँ एंगल बनाया बेटा, देखो बन गया ना एंगल। तो आपको प्रूव करना है 1 और 2 क्या करना, इक्वल। ये रूल बन गया आपके लिए, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। ये कब बना, अगर ये दोनों कोड क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब इस जीवा की लंबाई इस जीवा की लंबाई के अगर बराबर होंगे तो इनके द्वारा सेंटर पर जो केंद्र पर जो एंगल बनेगा ना वो भी हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। आपको ये याद करना बिल्कुल। वो कैसे इक्वल होगा आपको प्रूव करने को आ जाए एग्जाम में, है ना। एक लाइन लिखी हुई मिलेगी भाई, किसे प्रूव करो कि भाई अगर कोड इक्वल होंगे तो इनके द्वारा सेंटर पर जो एंगल सबस्टैंड हो रहे वो भी इक्वल होंगे, है ना। इक्वल करने के लिए क्या रूल लगाओगे आप अपना, देखो बेटा इसे क्या है प्रूफ, हम ये अलग सिस्टम है प्रूफ का। लेकिन अगर ये इतना तो याद रखना आपको कि अगर कोड इक्वल होंगे तो सेंटर पे एंगल इक्वल होंगे, ये तो रूल हो गया। अगर इस रूल को नियम को आपको प्रूव करना, तो प्रूव आप जानो सब बच्चे। देख एक तो ट्रायंगल लो भाई, एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या बेटा, इन ट्रायंगल AOB एंड एक त्रिभुज ले बेटा COD। देखो दो त्रिभुज ले लिए, अब इनमें आप मुझे नंबर वाइज बताओ क्या क्या इक्वल है। रितिका जी बोलना बेटा। बिल्कुल सही, AB देखो AB बेटा CD के बराबर, कहाँ से आया, गिवन भाई दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। अच्छा ये नो बताओ, यह भी रेडियस है क्या बेटा इसकी, और ये भी रेडियस है क्या, नो बताओ दोनों रेडियस है क्या, AO और OD बराबर है कि नहीं है भाई। हिंदी में क्या क्या बेटा इसे रेडियस को, त्रिज्या। अभी बताइए त्रिज्या बराबर होंगे एक साइकिल के स्कोप कहीं भी मिला लो, कोई सा मिला लो। बताइए भाई परम बेटा यो भी स्कोप हो या क्या, यो भी स्कोप साइकिल का ही क्या, उसी साइकिल का ही। ओ भी बताओ OC के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये भी क्यों होगा, क्योंकि ये भी इसकी क्या भाई त्रिज्या रेडियस। जब तीनों साइड बराबर होगी तो ट्रायंगल क्या हो गया, हो गया ना सर्वांश, हो गया भाई। तो इसलिए ऐसा प्रूव हो जाएगा, जरूरत पड़ रही हो तो आप इसे प्रूव कर सको। COD प्रॉपर्टी का नाम साइड साइड, और फिर क्या लिखेंगे बेटा बाय CPCT। इसका क्या CPCT की क्या महिमा जी, कोरस्पोंडिंग पार्ट, कोरस्पोंडिंग मतलब संगत, पार्ट मतलब हिस्से उसके, ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट। संगत का मतलब क्या हो गया, देखो यहां आपने लिखा ABCD के बराबर लिखा बेटा, तो AB के सामने का एंगल कितना 1, ये CD लिखा इसके बराबर तो CD के सामने का, ये कोरस्पोंडिंग का मतलब ये नहीं कि देखो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई। देखियो ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है बेटा, कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल एक जैसा, है ना। अब ये इसकी साइड ना 3 मान लो, ये 4 है बेटा, ये कितनी मान लो 5, यहाँ 3 लिख लो, यहाँ 4, यहाँ 5 लिख लो। इसे ABC कुछ भी, 1 मिनट ABC नहीं लिखते, और आज यहाँ लिखेंगे X एंगल Y एंगल Z, यहाँ बेटा एंगल कुछ भी A, और यहाँ B, और यहाँ क्या लिखेंगे C। अब देख ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, 3 4 5 3 4 5 साइड 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 कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इस बाई CPCT का मतलब क्या, एक बार बहुत ध्यान से देख लो। बाई CPCT का मतलब जैसे 3 है भाई, 3 के सामने का एंगल बताइए बेटा कितना Y, तो इसमें 3 के सामने बता क्या लिख रहा A, अनसर्ट नहीं लेना। अगर इसका इधर का लिया तो इसका भी इधर का, कभी यहाँ तालमेल बैठान लो, इसका तालमेल नहीं बैठने की। इसका मतलब ये हो CPCT का, जहां अपना साइड इक्वल ले रखी उनके सामने के एंगल इक्वल ले सको आप, ये बाउंडेशन आपके लिए। अब देखो जैसा ये 5 है बेटा, 5 के सामने का बता कितना ले रखा है एंगल X, 5 का है यहाँ देखो 5 के सामने बता क्या लिख रहा, यो जी वो बाई CPCT। जो CPCT लिख रहे हैं हम, यो इसलिए लिख रहे हैं, ये कोई वो नहीं है कि भाई कुछ गीत है वो गीत गाना गा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब वही वहां लेने जहां जहां से साइड इक्वल है ना, उन्हीं के सामने का एंगल इक्वल ले सको आप। ये नहीं देखो इसमें कि इसमें इधर का लिया तो इसमें भी इधर का लेना, ऐसा नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है यहाँ। वो देखो वहाँ कॉन्ग्रुएंट करते समय आपने कौन कौन साइड इक्वल ले रखी है, तो उन्हीं के सामने का एंगल इक्वल ले सको आप। क्लियर ना, ठीक है भाई। आंसू भाई को दिक्कत, अच्छा जी। ये थ्योरम थी आपकी 9.1। अब इससे आगे देखिए बेटा एक्सरसाइज है, थ्योरम है कोई थ्योरम, दूसरी थ्योरम है भाई 9.2। देखो बेटा क्या रखा, if the angles subtend by the chord of a circle of a center are equal। देखो भाई थ्योरम 9.2, थ्योरम
9.2 ये क्या दे रखा 9.2 में प्रूव नहीं करना है क्या बेटा, इसे समझ लेंगे बस। ये दे रखा एक सर्कल बेटा, ये कोड होगी ए बी। अब कि इस बार इक्वल नहीं दे रखी भाई या कोड बेटा, ये कह रखा कि सेंटर पर एंगल बराबर है भाई। अगर इसने एंगल यहाँ 50 डिग्री का बना दिया तो इसने भी कितना बना रखा एंगल इस बार 50 का। और प्रूव करना भैया कि अगर ये ए बी इस सी डी के बराबर, गिवन में क्या दे रखा बताओ भाई, गिवन क्या लिख रहा बेटा, गिवन लिख रहा एंगल लिख रहा ए ओ बी, बीच में ले लेंगे ऐसा ए ओ बी, और ये सी ओ डी एंगल सी ओ ये बराबर दे रखा। अब प्रूव क्या करना बताओ, प्रूव करना है कोड इस कोड के इक्वल, यानी इसका कन्वर्जन है इस थ्योरम का उल्टा बेटा इस वाले का। इसमें क्या था, ये दे रखा था एंगल इक्वल करवा रहा था, आज क्या दे दिया इस बार दोबारा, ये एंगल इक्वल और कोड इक्वल दिखाना है, ठीक है ना। आप आराम से कर देंगे। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, देखो बेटा ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, त्रिज्या एक ही सर्कल की, और ये भी इसी सर्कल की रेडियस और ये भी इसी की रेडियस। तो देखो क्या प्रॉपर्टी लगी, साइड एंगल और बेटा साइड, फिर देखो साइड एंगल साइड, तो दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे भाई, साइड एंगल साइड से, और कॉन्ग्रुएंट करके और फिर बाइसिपिसिटी लिखेंगे। तो बाइसिपिसिटी में क्या करेंगे, तो बाइसिपिसिटी में नमस्ते 50 के सामने देखो ए बी और इसमें भी 50 के सामने सी डी, उल्टा पुल्टा नहीं देख ले, जहां एंगल थे ना उन्हीं के सामने की साइड क्या लेनी है आपको, इक्वल लेनी है भाई, ठीक है ना। जब कॉन्ग्रुएंट लिख दोगे आप, सही है। अब एक्सरसाइज 9.1, इसमें तो कुछ नहीं है, 9.1 में करो ना करो मर्जी आपकी, ठीक है बेटा। अब थ्योरम लेंगे 9.3, थ्योरम 9.3 देखो बेटा, पढ़ो ऐसे भी, ये रूल याद रखने हैं हमेशा हमेशा के लिए, प्रूव करना तो आराम से हो जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए रूल भी याद रखने हैं आपको। पढ़ियो भाई 9.3 क्या रखा बेटा, द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस सेंटर, देखो केन से परपेंडिकुलर लंब डाल दिया, कहाँ डाला बेटा, कोड, कोड पर डाल दिया परपेंडिकुलर। देखो भाई ये सर्कल हो गया, ये कोड होगी कोई बेटा इसमें ए बी, ये सेंटर हो गया इसका, सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितने का बेटा 90 डिग्री का, इधर भी 90 ही होगा, ध्यान रखिए, चूंकि कोड थी ना तो पूरा एंगल कितने का होगा नो 180 का, तो इधर 90 तो इधर भी 90 होगा। आवाज आ जाएगी उसमें बेटा, आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तो मुंह बंद करके काम करो, मुझे बताओ कोई दिक्कत है तो। अब देखो बेटा इसमें क्या लिखा बेटा, गिवन, गिवन दे रखा जी ओ सी, देखो बेटा परपेंडिकुलर कैसे लिखेंगे, उल्टा टी बना दें ऐसा नो, और ए बी ये तो परपेंडिकुलर हो गया, गिवन हो गया। अब प्रूव क्या करना बेटा, टू प्रूव, प्रूव में क्या करना बेटा पता, इसे कोड को दो हिस्सों में तोड़ दे हो, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे ना किसी भी कोड पर तो उसके कितने हिस्से कर देगा, बराबर करेगा, दोनों इक्वल पार्ट करेगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये प्रूव करना जी आपको। और ये हमेशा के लिए याद भी रखना कि भैया ए सी बी सी के इक्वल होगा, कब किस कंडीशन में, अगर ये परपेंडिकुलर होगा। अगर आप जब भी यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना दोगे ना, अपना आप समझ जाओ इसके दो हिस्से हो गए बेटा, ए सी इस बी सी के क्या हो गया, बराबर हो गया। हमेशा याद रखना है बात, आपको ना फिगर मिलेगी, देखो एग्जाम में ना सवाल आ जाएगा कोई ऐसा नो, और बेटा यहाँ ना सेंटर होगा, यहाँ से आपने उसे लिखा, यहाँ जो मिल गया फिगर मिल गई, और ये 8 सेंटीमीटर की मिल गई आपको, कोड कितनी मिल गई है इसकी 8 सेंटीमीटर की, ये दे रखा मान लो आपको 3, और इसकी ना रेडियस निकालनी पड़ेगी बेटा, इसकी ना इस सर्कल की रेडियस निकाल लो, क्या निकालनी इसकी त्रिज्या, क्या निकालनी त्रिज्या। तो अर्पित भाई कैसे करेंगे ऐसा, देखो हम क्या करेंगे, जो 8 है ना 8 को हाथ में तोड़ देंगे, 8 का 4 इधर कर लिया 4 इधर, लेकिन जैसे ये दोनों इक्वल होंगे वैसे ये एंगल कितना हो जाएगा एकदम, देखो कितनी अच्छी बात है, ये एंगल तुरंत आप कितना लिख देंगे एकदम 90 डिग्री। लेकिन कब लिखेंगे, जब आप इसे 8 को दो हिस्सों में तोड़ दोगे, कभी भी कोई भी कोड दे रखी होगी सेंटर से उसके मिड पॉइंट को जब मिलाओगे ना, देखो ये मिड पॉइंट होगा बेटा, मध्य बिंदु होगा इसका, है ना, तो एंगल अपना आप ही एकदम कितना हो जाएगा, ये दे तो हमने कहा था आपको, खुद लिख लिया हमने एकदम 90, क्योंकि हमारे पास रूल है भाई ऐसा कि अगर कोड के मिड पॉइंट को कभी भी टच करोगे सेंटर से तो एंगल कितना होगा हमेशा 90 डिग्री। अब आप
खुद मिलाओगे देखो रेडियस, यहाँ खुद रेडियस है ना ये सारी। बताओ भाई पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा बच्चों इसमें, लग जाएगी ना? कैसे लगाओगे बताओ? आर स्क्वायर, देखो बेटा 90 के सामने की साइड का स्क्वायर और 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, कितना होगा बेटा? 25। आर का स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर हटने से रूट लग जाएगा। बताइए रेडियस कितनी आ गई? ऐसा सवाल होंगे आपका। त्रिज्या निकल के आगे नहीं आगे? पहले तो नहीं लग रहा था ऐसा निकल जाएगी भाई, लेकिन हमने हमारा रूल अगर पता होगा तो तब होगा वो काम सारा। सही है? तो अब इसे क्या करेंगे अंशुल भाई प्रूव करने के लिए? देखो इसने हाथ मिला तो नहीं रखा, तो कंस्ट्रक्शन का काम हो जी, रचना लिखा बेटा इसे हम। ये हर थ्योरम का कुछ ना हो, वीक पॉइंट हो इनका, हर थ्योरम का आपको दिमाग में रखना फीड। वैसे जो प्रैक्टिस हो जाएगी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं होती तब तक याद रखना पड़ा। ये याद करना बस कंस्ट्रक्शन, और कुछ नहीं याद करना है तो सब आपको मिला है लिखा हुआ क्वेश्चन में। मैं हम क्वेश्चन पढ़ गए तो लिखा है यहाँ से हो, समझ में बात? ये गिवन था उसमें प्रूव करना था, तो ये थोड़ा पढ़ना देख। अब इसमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई प्रॉपर्टी हो सका। अब देखो जब आप यहाँ मिला लोगे दोनों, तो ये दोनों की दोनों क्या होगी इसकी रेडियस, और ये दोनों इक्वल होंगे हमेशा। देखो शुरू में ही बताया आपको कि एक सर्किल की कितनी भी मिला लो सेंटर से, कहीं भी सेंटर से जब भी किनारे तक मिलाओगे तो वो हमेशा उसकी क्या होगी रेडियस होगी। अब सारी इक्वल होंगे, हमेशा होंगे ना इक्वल। तो बेटा जो इसमें क्या करना कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन क्या क्या मिलाया आपने? AO एंड OB को मिलाया, सेंटर से क्या करा बेटा हमने सा मिला दिया, OA को भी OB को भी। अब ये देखो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर सकोगे आप। देखो शॉर्टकट है ना बेटा, शॉर्टकट करेंगे जरा। ये ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC, दोनों ट्रायंगल में देखियो कॉन्ग्रुएंट हो सकोगे भाई। आप देखो बेटा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, एक तो रेडियस ये भी रेडियस, OA बराबर क्या होगा बेटा OB हो गया। और गिवन में क्या रखा है? 90 डिग्री दे रखा ना, परपेंडिकुलर दे रखा, तो ये 90 OB 90 लिखो बेटा। ऐसा क्या लिखेंगे? एंगल OCA बीच में लेंगे C को, एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB बीच में ले लें उसे जो भी एंगल दिखाना हो, और इसका अगर 90 और फिर लिख देंगे गिवन। और यो बेटा दोनों बराबर, इसके आगे लिखेंगे रेडियस, क्या दोनों की दोनों एक ही सर्किल की रेडियस त्रिज्या, इसलिए बराबर। सबका कारण लिखना पड़ा पीछे बस यहाँ, ठीक है, और कुछ नहीं करना। अच्छा बताओ भाई ये कॉमन है बेटा दोनों ट्रायंगल में बच्चों, बताइए। OC इज इक्वल टू OC कॉमन, दोनों त्रिभुजों में देखो एक ही साइड, या OC इसमें भी इस ट्रायंगल में भी काम कर रही और इसमें भी काम कर रही, दोनों में इक्वल है ना। अब देखो रूल क्या लग गया, 90 डिग्री के सामने ना हाइपोटेनस क्या है, 90 डिग्री सामने की साइड को क्या है हाइपोटेनियस है ना, और 90 डिग्री क्या है राइट एंगल, 90 डिग्री समकोण क्या है ना बेटा उसका। तो जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए ना आपके यहाँ से, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से हुए? RHS, बिल्कुल सही बात। क्या लिखेंगे यहाँ? RHS, राइट एंगल, समकोण त्रिभुज, कर्ण और साइड। देखो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया और एक साइड हो गई, तो RHS प्रॉपर्टी का नाम बेटा राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से हुआ। अब बाई CPCT लिखेंगे आप यहाँ, बाई CPCT, और CPCT लिखा आराम से। देखो क्या करना था आपको बेटा, ये साइड इस साइड के क्या करनी थी बराबर, AC इज इक्वल टू BC हो गया जी प्रूव। जो प्रूव करना ना फिर बाद में लिख देंगे उसका, ठीक है बेटा। देखो ये आपकी थ्योरम होगी बेटा 9.4 भी होगी। अब थ्योरम 9.5 देखिए बेटा, क्या याद रखे 9.5 स्टेटमेंट बताओगे बस, गिवन घर से कर लियो आप प्रूफ है ना, 5 मिनट दे दो पूरा। देखो पढ़ो स्टेटमेंट पढ़ लो, 9.5 में लिख रहा है, किताब मन में पढ़ लो बेटा। इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल, देखिए बेटा एक सर्कल हो गया, कोड इक्वल दे रखी, देखो कहीं भी बना लो, या जीवा ना इस जीवा के इक्वल कर लो भाई CD, यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर की तो भी कितनी बेटा 5, अगर ये 6 सेंटीमीटर की तो भी कितनी बेटा 6, दोनों कोड बराबर है, कोड बराबर होगी। जैसा बॉल ले लो आप प्लास्टिक की, और जो बॉल में ना पेंसिल, 2 इक्वल पेंसिल डाल लो उसमें, एक पेंसिल ले लो, एक पेन ले लो, एक पेन, तो जब आप बॉल में डालोगे तो इक्वल डिस्टेंस पे डालेंगे, क्योंकि बॉल की तो गोलाई बिल्कुल स्फेयर मान लो चारों तरफ से एकदम एक समान होगा ना।
तो आपको प्रूव क्या करना, देखो इसमें क्या रखा बेटा, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या कह रहा कि ये कोड देख भाई, या जीवा इस जीवा के बराबर, तो बेटा सेंटर ही होता। तो ये प्रूव करना जी आपको, ये याद रखना हमेशा के लिए कि यो डिस्टेंस और यो डिस्टेंस भी हमेशा आपस में क्या होंगे। अंशुल भाई अब डिस्टेंस पर चक्कर आ जाएगा, क्या है पर चक्कर होगा, डिस्टेंस पर दूरी है ना। तो डिस्टेंस देखो, ये कोई पॉइंट हो गया आपका बेटा, सड़क जा रही है आपकी, आपको इस रोड पर एकदम सबसे मिनिमम डिस्टेंस कहाँ जी होगी, यहाँ थोड़ा ही होगा सबसे कम डिस्टेंस। भाई शिवा को मान लो यहाँ लग रही, किसी दूसरे को यहाँ लग रही, सबसे कम दूरी कौन सी होगी, अच्छा या होगी ना ऐसा। लेकिन ये एंगल कितने का होगा, हमेशा 90 डिग्री का है। बात ध्यान रखनी है आपको, किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो हमेशा उस पर कितना एंगल बनाओगी, 90 डिग्री का एंगल बनाओगी। ये याद रखना हमेशा, ठीक है। सबसे कम अधियो एक ही जगह होगा बेटा परपेंडिकुलर। देखो ये कोई पॉइंट है आपका, ये लाइन है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढनी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढने का रूल क्या भाई, परम वो लो प्रकार, अपना प्रकार लेगा यहाँ रखो, प्रकार को इतना खोल लो जो इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, ठीक है। और प्रकार यहाँ रखो, जब आप उसे घुमाओगे ना ऐसे दो जगह कट जाएगा, कट गया बेटा। आप भी देखो एक मिनट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालनी, परपेंडिकुलर डालना किसी पॉइंट से किसी लाइन पर, तो क्या कर लेंगे, प्रकार से पहले ऐसा आर्क लगा दिया, फिर यहाँ लो ये पॉइंट बेटा, यहाँ से फिर एक आर्क लग जाएगा ऐसा लो, फिर यहाँ से एक आर्क, जहाँ ये पॉइंट आया और ये पॉइंट आया, इन दोनों को मिला दो, तो ये इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के नाम से जाना जाए साहब। ये क्या हो गया, इस लाइन का क्या भाई, ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इसे दो हिस्सों में तोड़ देगी इस रेखा को बेटा, और इस पर एंगल कितने का बन जाएगा, 90 डिग्री का। और ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगी इस लाइन से, इस यहाँ से इस लाइन से इस पॉइंट की सबसे मिनिमम डिस्टेंस है जो 90 डिग्री के एंगल पर लेंगे। अब उसने कहा इक्वी डिस्टेंस, तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब कोड का कैसा मिलाना बेटा, यहाँ एंगल कितना लेना नु बताओ पहले तो, मिनिमम डिस्टेंस का। इधर भी एंगल कितने का बेटा हो, क्योंकि उसने डिस्टेंस दे दिया वहां, देखो लैंग्वेज में लिखा हुआ इक्वी डिस्टेंस। और जब भी वो एंगल 90 होगा, पर हम भाई अभी क्या समझा आपको हमने, तो ये 6 वाली लाइन बता 3-3 में टूट जाए क्या, पक्का देख ले। जब भी एंगल 90 होगा थ्योरम ना आपके पास भाई, जब भी देखो एंगल 90 तो 6 से तो कितना हो गया ऊपर, यहाँ तक 3 है, नीचे भी क्या होगा बेटा, फिर आप इसे इनसे यहाँ मिलाओगे, यहाँ मिलाओगे। अब बताइए ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि यो भी रेडियस और यो भी रेडियस, यो कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होने से आप क्या लिखेंगे बेटा, बाई सीपी सीटी। आराम से आप इसमें करना क्या होता है, देखियो ये दिखानी थी कि डिस्टेंस इक्वल हैं, फिर जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना लिख दो आराम से, यो एक्स तो यो भी कितना हो जाएगा बेटा, एक्स थ्योरम प्रूव होगी, सही ना, सही है भाई बात। अब आपकी नेक्स्ट कल देखते हैं सर्किल का, ठीक है बेटा।